प्रियंका जी, आपको कुछ कहना है? नो मैम, बस वही थोड़ा सा बता रही थी मैं कि हमने क्या पढ़ा था। टीचिंग लर्निंग मेथड और लर्नर बेस्ड मेथड। तो टीचिंग में वन वे कम्युनिकेशन होता है और इसमें जो लर्नर है वो पैसिव होता है। और उसके बाद था लर्नर, जिसमें वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, और उसमें लर्नर जो है वो एक्टिव होता है। देन उसके बाद था कॉन्सेप्चुअल। कॉन्सेप्ट के ऊपर जो बेस्ड होता है, तो उसमें कॉन्सेप्ट ना ही लर्नर ना ही टीचर पर बेस्ड होता है, कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है। और उसके बाद हमने सेमिनार और इस टाइप से कुछ कुछ पढ़ा था मैम। इतना ही थोड़ा सा याद आ रहा है मुझे। हाँ, हमने ये देखा था कि ऑफलाइन मेथड ऑफ टीचिंग क्या होता है ना। यस ऑफलाइन मैम। मेथड में कौन कौन से मेथड आए थे, उसके जो सबसे पहली क्लास हमारी हुई थी सिलेबस डिस्कस करने के बाद, मीन्स दूसरी, उसमें हमने देखा था कि ऑनलाइन मेथड्स क्या होते हैं। ठीक है, तो अगर यस आपने मैम। सिलेबस में देखा हो तो एक जो हमारा पोर्शन था मेथड्स ऑफ एजुकेशन इन हायर एजुकेशन, आई थिंक ये इस सबटाइटल के अंदर में था। तो ये चीज हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। सिलेबस आपने देखा हो, अगर आपको याद हो, मैं आपको एक बार दोबारा से दिखा देती हूँ अगर मुझे मिल जाता है तो। यस मैम, मैम, ये वाला टॉपिक है ना, मेथड्स ऑफ टीचिंग इन इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग। हम्म, ये वाला पूरा कंप्लीट हो गया है। ओके, ये कंप्लीट हो गया है। यस मैम, ये टीचर सेंटर डेमोस्ट्रेटिव वर्सेस मैम, लर्नर सेंटर डेमोस्ट्रेटिव जो मेथड मेथड है वहां और तक हुआ था मैम। ऑफलाइन मेथड्स। और ऑनलाइन मेथड्स में 3 था, स्वयं, स्वयं प्रभा और मुक्स। ये तीनों कंप्लीट हो गया है। मैम, ऑफलाइन मेथड में डेमोन्स्ट्रेशन, प्रोजेक्ट मेथड, रोल प्लेइंग एंड सिमुलेशन, केस स्टडी बचा है। हाँ, मुझे वो पीपीटी मिल नहीं रही है। मैं एक बार आपको देख के उसका बता दूंगी। ठीक है, चलिए आज का हम देखते हैं कुछ मेथड्स हमारे जो बच गए थे, जो इम्पोर्टेंट मेथड थे जो अब तक प्रीवियस ईयर आए थे, मैंने आपको सारे करा दिए हैं। उसके बाद भी कुछ हमारे बच गए हैं जो इम्पोर्टेंट है, वो हम आज डिस्कस कर लेंगे। आप वैसे ही क्लास इतनी लेट में शुरू हुई है, आप लोग इतनी लेट में ज्वाइन करते हैं। पंकज जी, पंकज जी, आज क्लास ज्वाइन नहीं हो रहा था मैम, एक्चुअली हम लोग बहुत देर से ट्राई कर रहे थे। हाँ, वो मेरी तरफ से नेटवर्क इशू था। मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में कि मेरी तरफ से कुछ प्रॉब्लम थी, मैं नहीं ज्वाइन कर पा रही थी। मैं आप लोगों को क्लास में एडमिट करती हूँ। मैं एक काम करूंगी, आप में से किसी एक को होस्ट बना दूंगी, तो जो सबसे पहले ज्वाइन हो जाता है एंड जो डेली क्लास कर रहा है, आप बाकी बच्चों को इन कर लिया करिए क्लास में। ओके, ओके मैम। ठीक है। तो हम आज टीचिंग एप्टीट्यूड में ऑनलाइन मेथड्स जो हमारे कुछ बचे हुए थे, हम उनको देखेंगे और इसके हम रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो कर लेंगे। तो हमारा जो ये वाला टॉपिक है पूरा, ये आज का हमारा खत्म हो जाएगा। एक इसमें मेथड आता है हमारा साइमुलेशन, सिमुलेशन, साइमुलेशन, कुछ भी प्रोनाउंस कर सकते हैं इसको। इसमें क्या होता है, जो ये एक टीचिंग का मेथड होता है, इसमें हम एक ऐसी कंडीशन क्रिएट करते हैं जो बिल्कुल एक्चुअल मैम कंडीशन स्क्रीन की शो नहीं हो रही है। स्क्रीन शो नहीं हो रही है। नहीं नो मैम। मैम। एक सेकंड, नो मैम। एक सेकंड। अभी स्क्रीन दिख रही है? यस। जी। ओके, सो हम इसमें देखेंगे हमारा साइमुलेशन होता है। साइमुलेशन मेथड में हम जो टीचिंग करते हैं उसमें ऐसी कंडीशंस क्रिएट करते हैं जो हमारी एक्चुअल कंडीशंस के बिल्कुल सेम टू सेम होती हैं, और जो भी हम ट्रेनिंग देते हैं उसमें वो उसी कंडीशंस को रख के देते हैं। आपने जो परेड आती है हमारी 26 जनवरी को, जो हम टीवी पे देखते हैं, किसी ने फेस टू फेस देखी होगी, उसमें आपने देखा होगा कभी कभी ऐसा होता है, कुछ ऐसे ड्रिल एक्टिविटीज करते हैं कि एक सिचुएशन दिखाते हैं कि कहीं पे टेररिस्ट अटैक हो गया, फिर हमारे हमारे जो सोल्जर्स होते हैं वो उसको जाके रेस्क्यू करते हैं लोगों को। या आपने देखा होगा कि अर्थक्वेक का हमको एक
प्रैक्टिस कराई जाती है, जहाँ पे बहुत जिन कंट्रीज में अर्थक्वेक आते हैं तो बच्चों को बिल्कुल वैसी कंडीशन क्रिएट करके बताया जाता है कि अगर इन केस अर्थक्वेक आ जाएगा तो आप कैसे बाहर निकलोगे, हमें टेबल के नीचे जाना है ना। और आप जैसे फायरमैन की ड्रिल होती है कि एक नकली आग लगाई जाती है और उनको उसमें ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे वो उस चीज को, आग को बुझाएंगे अगर सच में आग लग जाती है। तो साइमुलेशन उसी प्रोसेस को कहते हैं कि हम ऐसी कंडीशंस बनाते हैं जो एक्चुअल कंडीशंस के बराबर होती हैं और फिर जो भी कैंडिडेट होता है उसको उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम ट्रेनिंग देते हैं। एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं, ट्रेनिंग ऑफ फायरमैन, आर्मी पर्सनल्स की जो ट्रेनिंग होती है, जो वॉर कम्बैट होता है, जो लड़ाई की ट्रेनिंग वो करते हैं, उनको पहले एक बार वैसी कंडीशन क्रिएट कर दी जाती है देन, ताकि वो जो एक्चुअल जगह पर जाए तो वो पहले से कुछ रेडी हो कि हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो साइमुलेशन प्रोसेस इज स्पेसिफिकली यूज्ड फॉर ट्रेनिंग पर्पस। हमें कुछ सिखाना जब होता है तब हम साइमुलेशन यूज करते हैं। इसका एडवांटेज क्या होता है, इसका फायदा ये होता है लॉन्ग रन में इकोनॉमिकल होता है। मतलब अगर कल को ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो हमें पता है कि हम क्या यूज करेंगे, क्या हम यूज नहीं करेंगे, किस तरह से उसको हम कॉस्ट इफेक्टिव बना सकते हैं। दूसरा एडवांटेज है सेफ्टी एस्पेक्ट्स आर टेकन केयर ऑफ। जो भी सुरक्षा संबंधित चीजें होती हैं, जब हम पहले से एक बार जान चुके होते हैं तब हम उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लिमिटेशन क्या होता है, इसमें जो मशीनरी होती है, इक्विपमेंट होते हैं, उसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है और ये श्योर भी नहीं होता है कि हम उसको यूज करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन क्योंकि ऐसी कंडीशन आ सकती है तो इसलिए हमें इसको इंस्टॉल करना जरूरी होता है। देन सेकेंड इज प्रोजेक्ट मेथड। मैंने कल भी आपको प्रोजेक्ट मेथड के बारे में कुछ बताया था। मैंने कहा था कि प्रोजेक्ट एंड असाइनमेंट कैसे डिफरेंट होते हैं, कल मैंने बताया था क्लास में ना, आपको याद है? यस मैम। वॉइस मैम ब्रेक हो रही है। असाइनमेंट में जैसे करवाया है वैसे ही आपको सेम करना होता है, और प्रोजेक्ट में आप बहुत अलग भी कर सकते हो, जैसा बताया गया उससे अलग रहता है। हाँ, प्रोजेक्ट मेथड में ये होता है कि आपको कुछ नया टॉपिक भी दे सकते हैं, क्लास का कराया हुआ तो दे ही सकते हैं बट कुछ नया भी दे सकते हैं। बट असाइनमेंट में क्या होता है कि जो हमें उन्होंने क्लास में कराया है सेम चीज वो कुछ हमें प्रैक्टिस करने के लिए घर पे दे सकते हैं, राइट? सो प्रोजेक्ट मेथड क्या होता है हमारा, ये स्मॉल ग्रुप के लिए भी यूज हो सकता है, इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन देने के लिए भी यूज हो सकता है कि किसी प्रोजेक्ट पे एक अकेला बंदा भी काम कर सकता है, 4-5 लोग या 10 लोग मिलकर भी किसी प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं, ठीक है। वेरी लिटिल इज टॉट फ्रॉम टेक्स्ट बुक। किताबों से बहुत कम सिखाया जाता है और इम्फेसिस, जोर इस चीज पे दिया जाता है कि बच्चे एक्सपेरिमेंटल लर्निंग करके सीखें। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग मतलब बच्चे खुद उस चीज को ट्राई करें, अपना दिमाग लगाएं, क्रिटिकली थिंक करें, देन उस चीज के बारे में वो सीखें, रेदर देन रोट लर्निंग और मेमोराइजेशन। रोट लर्निंग का मतलब ये होता है कि हमारे सामने कुछ भी आया, हमने उसका रट्टा लगा लिया, ठीक है, हमने बस उसको वैसा वैसा याद कर लिया। तो प्रोजेक्ट मेथड में रोट लर्निंग नहीं होती है, हम खुद से करके अपना दिमाग लगाते हैं उसमें, देन उसको हम सीखते हैं। एडवांटेज क्या होता है प्रोजेक्ट मेथड का, स्टूडेंट्स आर लाइकली टू डेवलप द हैबिट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। हम तरह तरह से उसको सीखना, सोचना सीखते हैं कि हम इसके क्या प्रोन्स हो सकते हैं, क्या कौन हो सकते हैं, अपनी चीज को हम खुद क्रिटिसाइज करना सीखते हैं। सेकेंड, दे डेवलप द हैबिट ऑफ वर्किंग इन टीम। तो प्रोजेक्ट मेथड में हम अकेले भी काम करते हैं, ग्रुप में भी काम करते हैं। जब हम ग्रुप में काम करेंगे तब हम ये सीखेंगे कि हमें टीम के साथ में कैसे काम करना है, हमें टीम के साथ कैसे काम कर सकते हैं, टीम में हमें अपने सजेशंस भी देने होते हैं, दूसरे के ओपिनियन की भी रिस्पेक्ट करनी होती है। तो प्रोजेक्ट मेथड हमें ये सिखाता है कि हम एक टीम में कैसे काम करेंगे। लिमिटेशन क्या होती है, कॉन्टिन्यूअस मॉनिटरिंग में बी रिक्वायर्ड। अगर आप छोटे बच्चों को वो दे रहे हो या कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्हें
उस चीज के बारे में आइडिया नहीं है जिस टॉपिक पे आपने उन्हें प्रोजेक्ट दिया है, तो आपको लगातार उन्हें देखना पड़ेगा बच्चों को कि वो क्या कर रहे हैं, वो ऑफ द ट्रैक तो नहीं हो रहे, जिस ट्रैक पे उनको देना था वो उससे भटक तो नहीं गए हैं। तो इसमें एक लगातार मॉनिटरिंग करनी पड़ती है। अगर हम लगातार बच्चों को नहीं देखेंगे, नहीं ऑब्जर्व करेंगे, तो मे बी जो उनका गोल है, उनका टारगेट है, वो उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाए। ये इसका एक लिमिटेशन है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग नहीं कर पाते हैं, तो उस सिचुएशन में इस मेथड का हमें पूरा फायदा नहीं मिल पाता है। एडिशनल सोर्सेज में भी रिक्वायर्ड, हाँ, हमें इसके लिए कुछ अलग सोर्स भी चाहिए होते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है, वेरी लिटिल इज टॉट फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। तो टेक्स्ट बुक से इतनी हेल्प नहीं मिल पाती है, तो हमें कुछ एडिशनल सोर्स भी चाहिए होते हैं प्रोजेक्ट मेथड के लिए। इन दोनों में कोई डाउट है किसी को, पूछे आप। एग्जाम्पल मैम एडिशनल में क्या क्या ऐसे लेते हैं इसमें? लाइक हम इंटरनेट से कुछ सर्च कर सकते हैं, हम किसी टीचर से कुछ पूछ सकते हैं, हम अपने किसी फ्रेंड से कुछ पूछ सकते हैं, तो ये हमारे एडिशनल सोर्सेज हो जाएंगे। सिमुलेशन एंड प्रोजेक्ट मेथड में किसी को कोई डाउट है, पूछिए आप लोग। मैम जो अपन रिसर्च करते हैं तो उसमें जो हम एक्सपेरिमेंटल यूज करते हैं वो भी प्रोजेक्ट मेथड से रिलेटेड है? वो प्रोजेक्ट मेथड से नहीं रिलेटेड है, लेकिन जो प्रोजेक्ट मेथड है वो एक्सपेरिमेंटल से रिलेटेड है। एक्सपेरिमेंटल का मतलब ये होता है कि हम कुछ भी कर रहे हैं, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि एक चीज का चेंज दूसरे पे क्या होगा। एक्सपेरिमेंट का मतलब बेसिकली यही होता है कि हम जो कर रहे हैं उसका इफेक्ट क्या होगा। यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल लर्निंग अलग तरीके से यूज हुई है। एक्सपेरिमेंट का मतलब यहाँ ये लिया गया है कि हम उस चीज को करेंगे, देन उसको सीखेंगे, लर्निंग बाय डूइंग, ये सेंस है इसका। ओके मैम। ये मैम जैसे सिमुलेशन में बताए थे आपने, इसमें काल्पनिक भी होता है ना मैम, जैसे इमेजिनेशन करके कुछ बनाना ऐसा? हाँ, काल्पनिक ही होता है। इसमें क्या होता है कि हम कोई भी एक सिचुएशन, जैसे आपने देखा होगा कि जैसे कुछ भी हम डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, सिलेंडर सेफ्टी का, गैस सिलेंडर सेफ्टी का देखा होगा आपने कि लोग बताते रहते हैं ना। यस यस मैम। तो उसमें क्या होता है कि ऐसा होता नहीं कि आग लग गई, लेकिन वो बताते हैं कि अगर आग लग जाएगी तो आपने सबसे पहले ये करना है। ठीक है, तो वैसे ही इसमें कंडीशन क्रिएट करते हैं, कंडीशन होती नहीं है, वो इसलिए क्रिएट करते हैं कि जब एक्चुअल कंडीशन आए तो कोई घबराए ना, पहले से उसको एक आइडिया हो। हम सारी कंपनीज में होता है, ये फायर सेफ्टी ड्रिल होता है। हाँ, ये ड्रिल्स होती हैं, तो सिर्फ इसीलिए, ऐसा थोड़ी कि आग लग गई है, लेकिन वो इसलिए कहते हैं अगर आग लग जाए तो हम पैनिक हो जाते हैं, कोई बिल्कुल अनसीन सिचुएशन आ जाती है, उस केस के लिए हमें पहले से रेडी किया जाता है। क्लियर? यस मैम। ओके, सो हम नेक्स्ट देखेंगे। मैंने सारे जितने भी मेथड्स हैं आपके में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं, तो उनको मैंने आपके साथ में डिस्कस किया। बाकी मैंने एक ये बना दी है टेबल, तो इसमें सारे मेथड्स हैं जो पूछे नहीं भी गए हैं, मे बी इन फ्यूचर पूछ लिए जाए। जो इम्पोर्टेंट थे मैंने बता दिए, बाकी आप इसको एक बार देख लोगे, ठीक है। इसमें से अगर आपको किसी चीज में कुछ डाउट है तो वो मैं आपका क्लियर कर दूंगी। इनका क्लासिफिकेशन आप देख लेना। कभी कभी वो सिंपली आपसे ये पूछ लेंगे कि जो लेक्चर है, लेक्चर का टीचिंग मेथड है, वो आपका टीचर सेंटर्ड में आएगा या लर्नर सेंटर्ड में आएगा, या लेक्चर्स को हम लार्ज ग्रुप के लिए यूज करेंगे या स्मॉल ग्रुप के लिए यूज करेंगे या इंडिविजुअल पर्सन टू पर्सन यूज करेंगे। ठीक है, तो आप एक बार इसको बिल्कुल अच्छे से इस टेबल को देख लोगे। टीचर सेंटर्ड में हमारे कौन कौन से आएंगे? सबसे पहले तो टीचर सेंटर्ड होता है, वो लार्ज ग्रुप के लिए यूज होता है। टीचर सेंटर्ड में हमारे लेक्चर्स आ जाएंगे, ठीक है, टीम टीचिंग आ जाएगी। जैसे अगर मैं आपको अभी क्लास में पढ़ा रही हूँ, तो मैं एक काम करूँ कि मैं आप सबके माइक अपनी तरफ से ऑफ कर दूं और आपको बोलने का कुछ भी परमिशन ना दूं, ठीक है। मैं आऊँ, मैं अपनी बात बोलूँ, मैं चली जाऊँ यहाँ से। तो जो आपका ये भी एक तरह का लेक्चर मेथड हो गया, और इसको हम बोलेंगे कि ये पूरा हमारा क्या है, टीचर सेंटर्ड है, कि आपका इन्वॉल्वमेंट हुआ ही नहीं, आप पैसिवली मेरी बात को सुन रहे थे एंड आप सुनने के बाद में क्लास से चले गए, ठीक है। तो किसी मेथड को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो लार्ज ग्रुप के लिए हम लेक्चर मेथड यूज करते हैं, टीम टीचिंग यूज करते हैं,
आपने देखा होगा आजकल कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं, उसमें किसी भी टॉपिक को पढ़ाने के लिए वो क्या करते हैं, प्रोजेक्टर लगाते हैं, 500-600 बच्चों की क्लास होती है, उसमें वो पढ़ाते हैं। तो ये पूरा टीचर सेंटर्ड मेथड हो जाता है, क्योंकि इसमें क्या 500-600 बच्चा अपने क्वेश्चन पूछ सकता है? बिल्कुल नहीं पूछ सकता। अगर उनसे हम डाउट लेंगे भी उनके, तो 500 में अगर हम 10 बच्चे उठाते हैं तो वो बहुत कम हुआ कि हम बहुत कम बच्चों को ध्यान में रख के उसके डाउट क्लियर कर रहे हैं। दूसरा है हमारा टीम टीचिंग एंड तीसरा है टीवी और वीडियो प्रेजेंटेशन। मैंने आपको टीम टीचिंग बताया था क्लास में। अब आप मेरे को बताओ कि आप में से कौन बताएगा मुझे टीम टीचिंग क्या होती है? चंदन 7:30 क्लास ज्वाइन कर रहे हैं। टीम टीचिंग मैं 2 या 3 टीचर्स बहुत से होते हैं, एक साथ वो करते हैं। हाँ, टीचर बहुत सारे मैम होते हैं इसमें या होता है मोर। कि बहुत सा ग्रुप टीचर होता है और उसमें बच्चे को मतलब आगे बढ़ाया जाता है, ऐसा ग्रो किया जाता है डे टू डे। हाँ, टीम टीचिंग में ये होता है कि क्लास हमारी सेम होती है, एक ही क्लास होती है, उसमें मोर देन 1 टीचर हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। वो टीचर उस क्लास को पढ़ाते हैं, सेम टाइम पे पढ़ाते हैं और अपनी अपनी एक्सपर्टीज के अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं। जैसे मान लो मैंने एक टॉपिक लिया था आपके सामने, मेथड ऑफ टीचिंग। इसमें 2 मेथड थे, ऑनलाइन भी था एंड ऑफलाइन भी था। सपोज मेरे साथ में कोई एक टीचर और आ गया, हमने पहले से प्लान किया कि आज हमें क्लास में ये करना है, और उसके बाद में सपोज मैंने ऑनलाइन पढ़ा दिया, उसने ऑफलाइन पढ़ा दिया, ठीक है। अपनी एक्सपर्टीज के अकॉर्डिंग टीचर पढ़ाते हैं उसमें। ये तीनों मेथड क्लियर है आपके? मैम तो ये टीम टीचिंग है, उसमें टॉपिक एक ही रहेगा कि अलग अलग अपना अपना टॉपिक? टॉपिक एक हो सकता है, अलग भी हो सकता है, लेकिन पहले से प्लानिंग करके टीचर आते हैं कि टॉपिक, दो भी टॉपिक हो सकते हैं। टीचर कहेगा, एक कहेगा मैं ये पढ़ा दूंगा, दूसरा कहेगा ठीक है मैं दूसरा पढ़ा दूंगा। इन तीनों में किसी को कोई डाउट है? लेक्चर मेथड, टीम टीचिंग एंड टीवी और वीडियो प्रेजेंटेशन में? नो मैम। टीवी प्रेजेंटेशन का आप मेरे को एक एग्जांपल दो, क्या आएगा टीवी प्रेजेंटेशन में? मैम जैसे खान सर कराते हैं, खान सर कराते हैं, वो टीवी प्रेजेंटेशन में नहीं आएगा। टीवी प्रेजेंटेशन में आपको आएगा स्वयं प्रभा। आपको याद है एजुकेशनल चैनल था? यस यस मैम, यस यस, सॉरी सॉरी। ठीक है, टीवी प्रेजेंटेशन में आएगा स्वयं प्रभा। मैं फिर कह रही हूँ, आपको कुछ भी नहीं याद करना है। मैं कभी भी आपको कुछ याद करने के लिए नहीं बोलूंगी क्लास में कि आप इसको याद करके आइए। बस आप मेरे साथ पढ़ते रहिए, मेरी बातें सुनते रहिए, और एक बार, सिर्फ एक बार घर जाके जो ये स्लाइड्स हैं आप इनको देख लिया करिए। आपकी नोट्स बना लीजिए, आपको कुछ भी नहीं याद करना पड़ेगा। 5 नंबर का जो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड आएगा, आपके फ्री के नंबर है, कुछ भी नहीं याद करना है आपको। बस मेरे साथ एक बार आप पढ़ते चलिए साथ साथ। मैम इसमें टीवी और वीडियो प्रेजेंटेशन में ये भी आ सकता है, गूगल स्कॉलर वगैरह हो गया और पबमेड, ये सब स्वयं प्रभा। गूगल स्कॉलर एंड पबमेड में आपको वीडियोस कहाँ मिलते हैं बेटा? वो तो एक वेब पेज होता है ना। अच्छा यस यस मैम। मैम प्रोजेक्टर उसमें वगैरह फिर किसमें आएंगे मैम? टीवी में या तो लार्ज स्क्रीन है उसकी तो? अभी देखिए प्रोजेक्ट मेथड इसमें लिखा हुआ है ना, मैं हर मेथड बताऊंगी। अभी आप इन 3 में बताओ, इसमें किसी को डाउट है कोई? मैम प्रोजेक्ट नहीं, प्रोजेक्टर बोला मैंने। प्रोजेक्टर बोला आपने? हाँ, वो इसमें आ सकता है, लेकिन प्रोजेक्टर कोई मेथड नहीं होता, वो टीचिंग एड होते हैं, उसकी हेल्प से हम क्लास में पढ़ाते हैं। वो जो प्रोजेक्टर होगा वो आपको वीडियो प्रेजेंटेशन में आ जाएगा। प्रोजेक्टर की हेल्प से अगर आप क्लास में कोई वीडियो दिखा रहे हो, है ना, ऐसा होगा वो। मैम ये बोल सकते हैं ना, टीवी से मतलब जो एजुकेशन से रिलेटेड हमको चैनल्स मिलते हैं। हाँ, बोल सकते हो। फिर ऐसे मेथड्स जिसमें मिक्स स्ट्रेटजी होगी, टीचर सेंटर्ड भी होगा, लर्नर सेंटर्ड भी होगा, और स्मॉल ग्रुप्स के लिए मेजरली यूज किया जाएगा। पहला ग्रुप डिस्कशन, ठीक है। ग्रुप डिस्कशन में हम बहुत बड़ा ग्रुप नहीं ले सकते कि आपने कहा कि मैं 200 बच्चों को ले आऊंगा, उनका ग्रुप डिस्कशन कराऊंगा, तो बिल्कुल सेंसलेस बात है। 200 बच्चे कभी एक चीज पे एग्री ही नहीं करेंगे, ना सब लोग सबकी बातें सुन पाएंगे। इतने बड़े स्केल पे हम इसको नहीं अप्लाई कर सकते। सेमिनार, ये भी मैंने बताया था आपको, कल हमने सेमिनार देखा था कि सेमिनार क्या होता है।
इसमें एक कोई बंदा होता है, उसको एक टॉपिक दिया जाता है, वो उस पे अपना पेपर प्रेजेंट करता है, वो उस पे पूरा अच्छे से पढ़ के आता है, उस पे क्रॉस क्वेश्चनिंग भी होती है। पैनल डिस्कशन डिस्कस कर लिया था हमने। स्मॉल पैनल बनाते हैं, ऐसा नहीं है कि आपने 200 लोगों का बना दिया पैनल कि आप आओ और करो आके, तो उसमें तो कुछ वो कंक्लूजन तक पहुंचेंगे ही नहीं पहुंचेंगे, कि इतना टाइम भी नहीं है कि हम इतना बड़े स्केल पे पैनल बना सकें। नेक्स्ट हमारा है ब्रेनस्टॉर्मिंग। हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग भी देख लिया था। ब्रेनस्टॉर्मिंग में ये होता है कि हमें जो क्वांटिटी होती है आइडियाज की वो ज्यादा चाहिए होती है, हमें क्वालिटी हम बाद में सॉर्ट आउट कर लेते हैं कि क्या आइडिया हमारे काम का है, क्या आइडिया हमारे काम का नहीं है। इसमें तुरंत आइडियाज देने होते हैं, स्पॉन्टेनिटी इसका हॉलमार्क होती है। आपको अपने आइडियाज देने में स्पॉन्टेनियस होना पड़ता है कि आप तुरंत बताओगे, और ये तब तक चलता है सेशन जब तक आपके आइडियाज खत्म नहीं हो जाते। सॉरी क्लास, मेरा गला कुछ खराब है आज, अब प्रॉब्लम हो रही होगी सुनने में। नेक्स्ट है आपका प्रोजेक्ट मेथड। हमने आई थिंक अभी डिस्कस किया प्रोजेक्ट मेथड क्या होता है। हमें किसी भी टॉपिक पे काम करने को मिल जाता है, हम टीम में भी काम कर सकते हैं, सेल्फ भी काम कर सकते हैं। ट्यूटोरियल्स, जैसे एक खान अकेडमी आता है, वो किसी भी टॉपिक पे वीडियो बना के डाल देते हैं, ये इसमें आएगा। केस स्टडी, केस स्टडी में ये होता है कि हमें एक सिचुएशन दे दी जाती है कि एक ऐसी सिचुएशन है, सपोज हमें एक सिचुएशन दे दी गई कि एक कंपनी है और उसमें एक ऐसा ग्रुप है जो बहुत स्ट्रेस्ड फील कर रहा है, तो हमें एक केस स्टडी दे दी जाएगी कि आप इस पे पूरा बना के लाओ कि क्या है इसके स्ट्रेस का रीजन, कि कुछ घर की तरफ से है, फैमिली के साइड से है, या हमारी कंपनी की तरफ से है, या कलीग्स की तरफ से है, या कुछ और बात है। तो हम किसी भी कुछ लोगों पे या किसी एक उस पे केस स्टडी कर सकते हैं। आपने रिसर्च वगैरह में देखा होगा कि कभी कभी किसी एक इंसान को लेके भी उस पे केस स्टडी कर दी जाती है। रोल प्ले, रोल प्ले हम तब करते हैं जब हम बच्चों को सिखाने के लिए उनको किसी के रोल में उनको एक रोल दे देते हैं कि आप, जैसे आपका नाम मुकेश है, तो आप मुकेश नहीं, आप आज राजा अकबर की तरह एक्ट करोगे। आप लोगों ने नायक मूवी देखी है? यस मैम। यस मैम। एक दिन नायक सीएम में हाँ अनिल कपूर होता है, वो एक दिन के लिए सीएम बन जाता है ना। तो वो उसको बोलता है कि तुम क्या जानो मेरे सामने क्या क्या सिचुएशन है, तुम मेरी जगह हो के देखो तब तुम्हें समझ आएगा। तो वो एक दिन के लिए सीएम बन जाता है। तो वो किसका एग्जाम्पल है? रोल प्ले का। सिमुलेशन हमने अभी डिस्कस किया कि इसमें बिल्कुल रियल लाइफ सिचुएशन बता दी जाती है, उस कंडीशन में सिखाया जाता है कि अगर ऐसा हो जाएगा तो आप क्या करोगे। ठीक है। डिमॉन्स्ट्रेशन हमने कल पढ़ा था कि बच्चों को पहले बताते हैं कि ऐसा होता है, देन फिर वो एक्ट करते हैं। योगा की जो क्लासेस होती है प्रैक्टिकल की, उसमें ये मेथड बहुत पॉपुलर है। पहले सामने जो इंस्ट्रक्टर होता है वो करके दिखाता है, देन बाकी पूरी क्लास उसको फॉलो करती है। अब हमारा आ गया लर्नर सेंटर्ड मेथड, या जिसको बोलते हैं इंडिविजुअलाइज मेथड, कि पर्सन टू पर्सन वो डिफर कर जाता है। हमारा ट्यूटोरियल्स हुआ, देन हमारा असाइनमेंट हुए, प्रोजेक्ट वर्क हुआ, केस स्टडी हुई। कुछ ओवरलैप कर रहे हैं तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, उसमें बस ये है कि दोनों में आ सकते हैं वो। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, इसमें हमने उनको बता दिया कि ये सेट ऑफ रूल्स है, आपको इसके अकॉर्डिंग काम करना है, देन वो उसके अकॉर्डिंग ही एक्ट करेंगे। गाइडलाइन दे दी जाती है बच्चों को। कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग CAI, हमने उनको कोई काम दिया और हमने कहा कि आप कंप्यूटर की हेल्प ले सकते हो। हमने उनको क्लास में कहा कि आप प्रोजेक्ट करके लाओगे बट आप PPT बनाओगे, तो वो कंप्यूटर की हेल्प लेंगे। CAI भी इसको बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म अब याद रखेंगे। इंटरैक्टिव वीडियो, इंटरैक्टिव वीडियो में जब 2 वे कम्युनिकेशन होगा, लर्नर इन्वॉल्व हो जाएंगे उसमें, देन उसको 2 वे बोलेंगे। उसके बाद में ओपन लर्निंग, ओपन लर्निंग OER आपको याद है, हमने डिस्कस किया था फर्स्ट सेकंड क्लास में। ओपन एजुकेशनल रिसोर्स, इसमें विकिपीडिया है, बुक्स है, इंसाइक्लोपीडिया है, हम अपने हिसाब से किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके कुछ भी सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन PSI, ये
एक बच्चे की नीड को ध्यान में रख के बनाया जाता है, पर्सनलाइज्ड, ठीक है। हम किसी भी चीज को कस्टमाइज करा लेते हैं। आपने वो देखे होंगे, आप गिफ्ट वगैरह देते हो, सपोज आपने मदर्स डे पे गिफ्ट दिया अपनी मम्मी को, तो अगर आप उनको एक कप दे रहे हो, कॉफी कप दे रहे हो, तो आप उसमें उनकी फोटो बनवाओगे, तो वो क्या हो गया, आपने पर्सनलाइज करा दिया। तो वैसे ये लर्निंग मेथड ऐसा होता है कि आप बच्चे की नीड को रख के उसको कुछ बताओगे कि बेटा आप ऐसा कर लो, आपका ये पॉइंट वीक है, आप ऐसे कर लो। ह्यूरिस्टिक मेथड या इसको डिस्कवरी मेथड भी बोलते हैं। इसमें हमारा मेन चीज होता है किसी भी चीज को डिस्कवर करना। कोई चीज पहले से है, बच्चा उसको खुद जाके डिस्कवर करेगा, सीखेगा। सारे मेथड्स यही हैं। इनके बाहर से क्वेश्चन अब तक मैंने नहीं देखा कि क्वेश्चन आए हो। फ्यूचर में आ भी सकते हैं। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थे मैंने डिस्कस कर लिए। आप इनमें से मुझे बताओ, किसी को कोई डाउट है? मैम ये मिक्स्ड जो सेंटर स्टडी है और लर्नर सेंटर स्टडी में जो है आप बताएं ट्यूटोरियल, और इसमें ट्यूटोरियल भी बताएं, इसमें डिफरेंट थोड़ा बता देंगे। हाँ देखिए, जैसे ट्यूटोरियल्स यहाँ पे मैंने क्या कहा, कुछ ओवरलैप कर रहा है, इसका मतलब वो दोनों में रख सकते हैं। यहाँ पे अगर ट्यूटोरियल्स लिखा हुआ है कि किसी एक बच्चे को अगर कोई आके पढ़ा रहा है, ठीक है, जैसे एक ट्यूटर आया, उसने एक बच्चे को आके पढ़ा दिया, ये हमारा क्या हो जाएगा, इंडिविजुअलाइज्ड मेथड या लर्नर सेंटर्ड में आ जाएगा, ठीक है। उसमें उसको क्वेश्चन पूछने का बहुत स्कोप रहता है, उसको तुरंत वो डाउट पूछ सकता है। लेकिन अगर मान लो कोई एक ट्यूशन सेशन चल रहा है, उसमें 10 बच्चे हो गए, तो उन 10 बच्चों में फिर एक ऐसी कंडीशन आएगी ना कि अगर उन 7 बच्चों को समझ में आ गया, तो 3 बच्चे थोड़ा पूछने में एक हेसिटेट करेंगे। वो सोचेंगे अच्छा इनको समझ में आ गया है, तो मैं अगर पूछूंगा तो ऐसा ना हो ये मेरा मजाक बनाए। तो वहां पे क्या हुआ कि मिक्स हो गया, टीचर सेंटर्ड भी हो गया, लर्नर सेंटर्ड भी हो गया। कि टीचर सेंटर्ड ये हो गया कि अगर बच्चे ने नहीं पूछा तब वो टीचर सेंटर्ड ज्यादा हो गया, बच्चे ने अगर पूछ लिया तो वो लर्नर सेंटर्ड हो जाएगा। क्लियर हो गया? यस मैम ये और लार्ज पूछिए। ग्रुप मेथड्स और लेक्चर जो आपने बोला, इसमें लार्ज ग्रुप ऑफ पर्सन्स के लिए होता है, लेकिन जब स्कूल होता है तो मैम वो भी तो टीचर सेंटर्ड होता है, लेकिन वहाँ मतलब इतने भी बच्चे थोड़ा कम ही रहते हैं, तो ये वर्ड थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है मेरे लिए, इसको क्लियर कीजिएगा। लेक्चर्स को हम कभी स्कूल से रिलेट करके नहीं देखेंगे, क्योंकि लेक्चर हम नॉर्मली तभी यूज करते हैं जब हमारा जो ग्रुप है वो बहुत बड़ा है, और एक स्कूल में एक सेक्शन में 60 या 50 से ज्यादा बच्चे नहीं होते हैं, यस मैम। इसीलिए हमने इसको लार्ज ग्रुप में रखा है। ओके ओके, मतलब लेक्चर जो है वो मतलब स्कूल कॉलेजेस के लिए मतलब जो यूज किया हाँ जाता है, या बड़ी क्लासेस के लिए उनको लेक्चर हाँ, देंगे। लेक्चर्स हमेशा टीचर सेंटर्ड होगा, लार्ज ग्रुप के लिए ही यूज होगा। ओके मैम, थैंक यू। एंड और किसी को डाउट है? मैम पैनल डिस्कशन एक बार समझा दी। मेरा भी वही। पैनल डिस्कशन आप लोग कल की क्लास में थे? नो जी मैम, मैम। मेरी पहली जी मैम। मैं थी मैम, तो भी से समझ नहीं आया मेरे को। अच्छा, पैनल डिस्कशन में ये होता है, आपने टीवी पे देखा होगा कि शाम के टाइम एक न्यूज चलती रहती है, हम लोगों के पापा लोग देखते रहते हैं बड़े ध्यान से। उसमें क्या होता है कि कोई एक उनको टॉपिक दिया जाता है। सपोज उनको टॉपिक दिया गया कि हाँ, जैसे अभी नवरात्र चल रही है एंड रमजान भी चल रहा है, तो कहीं कहीं पे अभी मीट बैन कर दिया गया है, ठीक है। तो ये करंट टॉपिक है कि क्या मतलब रमजान और नवरात्र साथ चल रही है, तो हमने मीट बैन कर दिया। क्या जो रमजान लोग रख रहे हैं उनके लिए कैसा है कैसा नहीं, तो ये एक टॉपिक हो गया, ठीक है। तो इसमें वो क्या करते हैं कि जो एक्सपर्ट होते हैं, 3-4 लोग या 5 लोग मैक्सिमम बुला के लाते हैं, एक पैनल बना लेते हैं और उस पैनल को वो टॉपिक दे देते हैं, ठीक है। कुछ पैनल के लोग ऐसे होंगे जो मीट बैन पे एग्री करेंगे, कुछ ऐसे होंगे जो एग्री नहीं करेंगे, तो उसी में वो अपने व्यूज रखते हैं। ये हमारा क्या हो गया, पैनल का डिस्कशन हो गया। इसका डिसएडवांटेज ये था कि जो व्यूअर होता है या लर्नर होता है वो इन्वॉल्व नहीं हो पाता है इसमें, ठीक है। तो मैम लर्नर एक का इन्वॉल्वमेंट। मैम जी। पैनल डिस्कशन जो होता है ना, एक करंट सिचुएशन के ऊपर होता है, करंट सिचुएशन के ऊपर या कोई भी सिचुएशन। मोस्टली जो पैनल बनता है करंट सिचुएशन ही होती है, बाकी रेट्रोस्पेक्टिव भी हो सकता है। सपोज मैंने कॉलेज लिया, कॉलेज में कोई ऐसी बात हुई, सपोज
6 महीने पहले कुछ ऐसा काम हुआ, उस टाइम किसी बच्चे ने कोई कंप्लेन नहीं करी, 6 महीने के बाद बच्चा कंप्लेन कर रहा है, तो उस सिचुएशन में भी पैनल बन सकता है। वो पैनल बनाया जाएगा, कमेटी बनाई जाएगी, देन वो सारा पुराना देखेगी। बट मोस्टली जो पैनल होता है वो करंट टॉपिक्स पे ही बनता है। ये मैम मैम, इसमें जब भी बनाना होता है तो स्मॉल ग्रुप में बनाना होता है ना, ऐसा 6 से 8 लोग ऐसा बोला। हाँ, आप बहुत बड़ा पैनल बना दोगे उसको कोई मतलब नहीं होगा। आप खुद इमेजिन करिए कि अगर 20 लोग बैठे हैं, 20 लोग किसी एक बात पे एग्री ही नहीं कर पाएंगे, ये ह्यूमन नेचर आ जाएगा फिर वहाँ। मैम जो ग्रुप डिस्कशन और डिबेट जो होता है उसको पैनल उसमें ले लेंगे क्या, डिस्कशन में, पैनल ग्रुप डिस्कशन में? डिस्कशन तो अलग चीज है ना बेटा, स्मॉल ग्रुप में ही है। देखो, ग्रुप डिस्कशन पैनल अलग चीज है। ओके, तो जो डिबेट वगैरह होती है वो इसमें शामिल कर सकते हैं हम? क्योंकि कह वही सकते हैं, सेम लेकिन चीज डिबेट में भी होता है ना। नहीं, डिबेट में क्या होता है कि उसमें लोग अपने व्यू देने के बजाय वो ये सोचते हैं कि हमारा व्यू मान लिया जाए, है ना। डिबेट का एक बेसिकली ये होता है कि हम जो कह रहे हैं वो सही है, लेकिन ग्रुप डिस्कशन वगैरह में क्या होता है, बाकियों की बातें भी उतनी ही ध्यान से सुनी जाती है। ओके, तो मतलब ग्रुप डिस्कशन है वो स्मॉल ऑफ ग्रुप के लिए होता है ना, और हाँ। पैनल डिस्कशन है वो करंट के लिए होता है, और ये डिबेट में भी होता है, लेकिन डिबेट में स्ट्रांगली अपनी बात को मनवाने के लिए कोई चीज रखी जाती है, अपने तर्क, और पैनल डिस्कशन में सभी को बराबर से मौका दिया जाता है अपने अपने विचार रखने के लिए, हाँ, और एक और रिजल्ट जब भी निकाला आप जाता है। किसी भी मेथड के लिए डिस्कशन देखते हैं, आप हमेशा ये चीज याद रखें कि डिस्कशन अगर है तो वो छोटा ग्रुप ही होगा, ठीक है। हम ओके ये नहीं मैम, कह सकते हम 500 लोगों को बुलाएंगे, हम कुछ डिस्कस करेंगे, ये पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर? मैम मैम। एक और है मैम पैनल ह्यूरिस्टिक में सब मेथड बता देंगे मैम। एक्सपर्टीज होंगे ना, हाँ, उस पैनल में सब्जेक्ट के एक्सपर्टाइज सब ही होंगे। एक्सपर्टीज। हाँ यस। जी। ओके, सो मैम कुछ डिफरेंसेस। एक मैम बता देंगे हेरिस्टिक मेथड क्या है मैम? इसको डिस्कवरी मेथड भी बोलते हैं, ह्यूरिस्टिक को। इसमें क्या होता है, देखिए, 2 वर्ड होते हैं, डिस्कवरी एंड इन्वेंशन। इन्वेंशन तब होता है जैसे बल्ब का इन्वेंशन हुआ, क्योंकि बल्ब पहले नहीं था, ठीक है। लेकिन डिस्कवरी ये होता है जब कोई इंफॉर्मेशन पहले से मौजूद है, कि जैसे अगर मैंने कहा कि क्लाइमेट चेंजेस के रीजन वो पहले से मौजूद है, लेकिन एक बच्चे को अगर नहीं पता है, वो गया, उसने 4 किताबें पढ़ी, उसने गूगल देखा, टीचर से पूछा, वो ढूंढ के ले आया, तो वो उसको बोलेंगे ह्यूरिस्टिक मेथड, कि आप डिस्कवर करो, जाके एक्सप्लोर करो। मतलब एग्जिस्टिंग चीज को पहले जो एग्जिस्ट कर रहा है उसको वापस से अपने तरीकों से उसको लाना, वो कहलाएगा, जो फर्स्ट टाइम करता हाँ होगा है मैम। वो हाँ। इन्वेंशन कहलाएगा ना मैम, जो फर्स्ट टाइम करेगा। इन्वेंशन का मतलब ये है कि आप बिल्कुल कोई नई चीज ले आए, ठीक है। जैसे क्लाइमेट चेंज के रीजन है कि कुछ कुछ जो भी रीजन है कि हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, उसकी वजह से हो रहा है, तो ये पहले से मौजूद है ना, सबको पता है ये चीज, तो आप इन्वेंशन नहीं बोल सकते। इसमें दोनों हो सकता है, रिसर्च और डिस्कवरी दोनों हो सकता है क्या मैम ऐसा? बिल्कुल, रिसर्च भी हो सकता है, डिस्कवरी भी हो सकता है। अब कुछ डिफरेंसेस हैं, आप लोग देखो, ऑफलाइन टीचिंग मेथड के एंड ऑनलाइन टीचिंग मेथड के। ऑफलाइन टीचिंग मेथड ऑलमोस्ट टीचर फोकस्ड होते हैं, इसमें टीचर के पास ज्यादा स्कोप होता है अपने आइडियाज देने का। एंड जो ऑनलाइन मेथड होते हैं वो लर्नर सेंटर्ड होते हैं, ऐसे बताया जाता है कि लर्नर उसमें इन्वॉल्व हो जाए। ऑफलाइन मेथड्स में लर्निंग ज्यादा पैसिव होती है, इतना लर्नर का रोल नहीं होता है, टीचर के हाथ में ही सब कुछ होता है, लर्नर का रोल होता भी है तो बहुत कम होता है। ऑनलाइन में लर्निंग ज्यादा एक्टिव हो जाती है। ऑफलाइन में रिजिड होता है करेक्टर, कि आपको एक फिक्स पैटर्न होता है, वही फॉलो करना होता है लर्निंग के लिए। ऑनलाइन फ्लेक्सिबल होती है, आप अपने अकॉर्डिंग अपने पेस पे फॉलो कर सकते हो। ऑफलाइन में ड्यूरेशन एंड पीरियड ऑफ स्टडी इज फिक्स्ड। आप सबको पता है स्कूल का एक टाइम होता है कि सपोज 8 से 2 स्कूल है तो उस टाइम में ही जाओगे। ऐसा नहीं है कि आप शाम को चले गए 6 बजे, बोला कि नहीं अब मेरा पढ़ने का मन कर रहा है, ये पॉसिबल नहीं है। स्टडी का ड्यूरेशन भी फिक्स होता है, इसमें फिक्स नहीं होता है। इसमें हम शाम को चाहे तो शाम को भी पढ़ सकते हैं, दिन में भी पढ़ सकते हैं, अपने हिसाब से। ऑफलाइन में ट्रेडिशनल स्टाइल ऑफ टीचिंग ज्यादा ज्यादा यूज होता है। नॉर्मली जो हम चले आ रहे हैं कि टीचर आया क्लास में, उसने डस्टर उठाया, पढ़ा दिया,
लेकिन ऑनलाइन में क्या होता है, इनोवेटिव नए नए तरीके देखे जाते हैं कि कैसे बच्चों को पढ़ाया जाए कि उनका इन्वॉल्वमेंट ज्यादा हो जाए। ऑफलाइन में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत कम होता है, जबकि ऑनलाइन तो होती ही टेक्नोलॉजी बेस्ड है। अगर टेक्नोलॉजी ना हो तो ऑनलाइन हम इमेजिन नहीं कर सकते। ऑफलाइन में फेस टू फेस इंटरेक्शन पे ध्यान दिया जाता है एंड ऑफलाइन में फेस टू फेस इंटरेक्शन पे ध्यान देते हैं एंड ऑनलाइन में फेस टू फेस इंटरेक्शन का जो स्कोप होता है वो बहुत ही ज्यादा कम होता है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं था, सारे जो पॉइंट्स थे मैंने एक जगह लिख दिए हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है, ये सब आप लोगों को पता है। हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन करेंगे, सब एक साथ नहीं बोलेंगे। ये सारे मैं आपको बता दूं, सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर 2019 के डिफरेंट सेट्स के क्वेश्चन है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स इज पॉसिबल इन टीचिंग थ्रू लेक्चर, डिस्कशन, टेक्स्ट बुक, ऑडियो विजुअल। कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिएगा आप लोग। डिस्कशन। डिस्कशन। यस मैम, डिस्कशन बी। ये भी हो सकता है। सब लोग बी आंसर दे रहे हैं, आपकी बात मान ली जाती है, इसका बी आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, डिस्कशन में बच्चे बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, बोलते हैं, तो इसमें उनका मैक्सिमम पार्टिसिपेशन होता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट रोल प्लेइंग कैन बी मेनली यूजफुल फॉर टीचिंग? हिस्ट्री, साइंस, मैथ्स एंड लैंग्वेज। फटाफट बताइए। साइंस सब्जेक्ट्स। हिस्ट्री। साइंस? हिस्ट्री। साइंस किसने बोला? हिस्ट्री होगा मैम। हाँ, करेक्ट आंसर इसका क्या है? हिस्ट्री। साइंस में तो कोई स्कोप ही नहीं है, साइंस सब्जेक्ट में क्या आएगा? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ आएगा, तो आप किसी को क्या बोलोगे, तुम ऑक्सीजन बन जाओ? सब ऐसा कैसे पॉसिबल है भाई? ठीक है, साइंस नहीं होगा, मैंने कहा था। क्या क्वेश्चन था मैम, थोड़ा सा समझेंगे? ये रोल प्लेइंग का क्वेश्चन है, रोल प्लेइंग आया था ना हमारा, तो इसमें ये कह रहे हैं कि कौन से सब्जेक्ट में रोल प्लेइंग यूजफुल हो सकता है। रोल प्लेइंग में क्या होता है कि हम उसको बता देते हैं कि आज तुम ये हो, ऐसे बन के। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था मूवी का भी, उसी पे क्वेश्चन है ये। अगर कोई आंसर आपको नहीं आ रहा है तो आप सबसे पहले उसमें ये देखो कि कौन सा नहीं हो सकता। ठीक है, मैथ नहीं हो सकता है, साइंस नहीं हो सकता, लैंग्वेज मतलब ग्रामर, जितने ग्रामर से रिलेटेड चीज होती है सब लैंग्वेज में जाती है। क्या बचा? हिस्ट्री बचा। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन। स्कूल टाइम में भी वो जैसे कुछ चैप्टर्स होते हैं, उसमें अलग अलग लोगों के नाम होते हैं और बोल दिया जाता है कि आप ये रोल प्ले करो, आप ये रोल प्ले करो। तो हाँ, जैसे इसको बच्चों भी को इस चीज से वो रिलेट गांधी कर जी सकते बना हैं क्या? देते हैं, नेहरू जी बना देते हैं, बिल्कुल आप रिलेट कर सकते हैं। डे पे भी बन जाते हैं कोई टीचर्स लोग अलग अलग, अपना बच्चे लोग बन जाते हैं हाँ टीचर्स। हाँ, बन जाते हैं, हाँ बिल्कुल ठीक है। ठीक है, रोल प्लेइंग है। व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग? प्रोजेक्ट मेथड की क्या लिमिटेशन होती है, किस चीज को फुलफिल नहीं कर पाता है? हमने आई थिंक आज ही पढ़ा है प्रोजेक्ट मेथड। C ma'am, C. The learners are usually not properly supervised. सब आंसर दे रहे हैं, मैं देखती हूँ एक बार। सारे बच्चे आंसर करेंगे, गलत सही कुछ भी करेंगे, आंसर सबको करना है। ओके, सब लोग सी कह रहे हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, 2019 का क्वेश्चन है, मैच करिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन शो किया कि आपने? वो दिख नहीं रहा है। दिख नहीं रहा। स्क्रीन नहीं शो हो रही है? अभी हो रही है मैम, अभी ये हो गई। क्वेश्चन नहीं दिख रहा था। ओके, मैम 4 आंसर है।
आंसर किसने बोला है? मैम मैंने मनीषा। वेरी गुड मनीषा जी। बाकियों के आंसर मैं देख लेती हूँ, कमेंट करिए फटाफट, फिर अगर मैं बैक करूंगी आपको क्वेश्चन नहीं दिखेंगे। किसी का सुन के 4 मत बोल देना, गलत भी हो सकता है। मैम एक दो ऑप्शन को देख के लग रहा है कि 4 ही है। मैम मैंने तो सिर्फ एक टैली किया, बाकी किया नहीं, क्योंकि 4 वाला जो सी का ऑप्शन 4 है वो किसी में नहीं है और वही करेक्ट था। एक मुझे डेफिनेट पहले तो रॉन्ग आंसर एलिमिनेशन मेथड यूज किया और मैंने आंसर बोल दिया। और मैम मैंने ये देख के कि लेक्चर मेथड में उसमें वो लार्ज अमाउंट ऑफ रहता है, और उसके बाद थर्ड में ही था वो ऑप्शन और फोर्थ में था, फिर उसके बाद बाकी के मैंने एलिमिनेट करके फिर इसको देखा तो वो उसमें मैच हो रहा था। देखिए पहले हम एलिमिनेट करेंगे। पहला क्या है? लेक्चर मेथड, और फर्स्ट में ऑप्शन है ए का 1। तो लेक्चर मेथड इसमें दिया हुआ है एम्फसाइजिंग द पार्टिसिपेटिव प्रोसीजर, ये तो बिल्कुल गलत है। लेक्चर मेथड में पार्टिसिपेट कर ही नहीं सकता कोई, तो आपका पहला तो हट गया, ठीक है। दूसरा है ए का है सेकंड, एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग। क्या लेक्चर मेथड से और एक्सपीरियंस से कुछ मतलब है कि बच्चे अपने एक्सपीरियंस से सीखेंगे लेक्चर मेथड में? ऐसा भी कुछ नहीं है। 2 ऑप्शन हट गए आपके। ए का 3, लेक्चर मेथड इम्पार्टिंग लार्ज अमाउंट ऑफ नॉलेज। तो जहाँ भी लार्ज अमाउंट ऑफ नॉलेज आ रहा है, लार्ज वर्ड आ रहा है, हम इसको ऐड कर सकते हैं, मतलब 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। अब सेकंड मेथड में देखो डिमॉन्स्ट्रेशन, थर्ड ऑप्शन में बी का 1 दिया हुआ है। डिमॉन्स्ट्रेशन में एम्फसाइजिंग द पार्टिसिपेटिव प्रोसीजर, कि पार्टिसिपेट किया जाता है इसमें, एंड फोर्थ में है सेकंड एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग। तो डिमॉन्स्ट्रेशन में हमने क्या कहा था कि बच्चा देखेगा फिर सीखेगा, जब देखेगा तो उसे कुछ एक्सपीरियंस होगा, उसके बाद तो सीख पाएगा। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो फोर्थ आंसर है वो कैसा है? सही है, ठीक है। इस तरह से आपको एलिमिनेट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इस टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं। देखिए आप आराम से बना ले रहे हो ना ये क्वेश्चन। Which one of the following instructional design is not a part of Swayam launched by Government of India 2019? फटाफट बताइए। सी। सी ना। मैं देखती हूँ आपके आंसर। सी 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 लता सी। लता जी बहुत देर में ज्वाइन किया था आपने आज क्लास? हाँ मैम। ठीक है, इसका आंसर क्या है? सी। Which on question, which of the following is not correctly matched? ज्ञान दर्शन, ज्ञानवाणी and MOOCs. फटाफट आंसर दीजिए, टाइम खत्म हो रहा है, हमारे पास क्वेश्चन अभी और है। फर्स्ट एंड सेकंड होगा शायद, थर्ड तो करेक्ट है, फर्स्ट एंड सेकंड। थर्ड करेक्ट है? अच्छा, कौन कह रहे थर्ड करेक्ट है? थर्ड करेक्ट है, अभी तो करेक्ट है, 2 भी करेक्ट है ना? वो भी। एक सेकंड, थर्ड करेक्ट है किसने बोला? पहले मुझे ये बताओ आप। मैम थर्ड में तो मैसिव लर्निंग मूक का है ना मैम। मनीषा जी, MOOCs मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, मैंने बताया था क्लास में, यहाँ पे साफ साफ क्रेडिट लिखा हुआ है, लिखा है। हाँ तो मैम ये सही है, ऐसा बोल रही मैम मैं कि ये सही है। ये सही है? क्रेडिट थर्ड ही है। नहीं आएगा, वहां पे कोर्स आएगा। यहाँ पे कोर्स Okay, है, credit, मैंने बताया था। हाँ मैम सॉरी, वो क्रेडिट और इसमें लिखा है कि क्या करेक्टली मैच नहीं है। आप हमेशा देखो क्वेश्चन अच्छे से, वरना आता हुआ क्वेश्चन गलत कर दोगे आप। अगर आपने इसको देख लिया ना तो आपको और 2 ऑप्शन सिर्फ बच रहे हैं। कह रहे हैं कौन सा नहीं सही है? एक तो थर्ड नहीं सही है, थर्ड के साथ में सेकंड है, सेकंड देख लो।
दो चीजें हैं, ज्ञान दर्शन एंड ज्ञान वाणी। दर्शन हमेशा देखने के लिए होता है, पता है आपको, तो टीवी चैनल है तो आप देखोगे। वाणी हम सुनते हैं, आप ऐसे एलिमिनेट करोगे वहां पे एग्जाम में। तो ये एफएम रेडियो है, दोनों सही है, सिर्फ आपका थर्ड नहीं सही है, ठीक है। हाँ बराबर। आता हुआ क्वेश्चन गलत करके कोई नहीं आएगा, कितने आसान क्वेश्चन है, आराम से हो रहे हैं। ये बताओ जल्दी, फटाफट बताओ। Which of the following instructional design is part of SWAYAM launched by Government of India? क्वेश्चन देख लिए सबने, फटाफट आंसर करिए। सी मैम। सी है मैम, सी। ओके, इसमें क्या है, ई ट्यूटोरियल्स वीडियो लेक्चर्स मिल रहे थे हमें, ऑनलाइन मिल रहे थे, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। ई ट्यूटोरियल्स, ई कंटेंट पीडीएफ भी मिल रहा था, असेसमेंट भी हो रहा था, डिस्कशन फोरम भी था। क्या नहीं था, क्लासरूम टीचिंग नहीं थी। 5 गलत है, बाकी सारे सही है। सी में मिल रहा है हमें, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्लियर? यस मैम। Which of the following is a non-conventional learning program in higher education? Non-conventional क्या है? Conventional जो हमेशा से चला आ रहा है, non-conventional जो नई चीज है। क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? स्वयं। स्वयं, वेरी गुड। विनर। सबका आंसर स्वयं ही होगा, इसमें मुझे कुछ एक्सप्लेन भी नहीं करना है। इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं 2019 में, ठीक है। आप अच्छे से बिल्कुल सारे क्वेश्चन कर पा रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Which of the strategies in the list given below will be associated with direct teaching? डायरेक्ट टीचिंग का मतलब होता है टीचर सेंटर्ड, याद है आपको? इसका आंसर बताइए फटाफट मुझे। मैम सेकंड। ओके, हूट, सॉरी मैम, हूट। आंसर बताइए इसका फटाफट। ए मैम, 1 2 and 3। ए मैम, ए ही लग रहा है। ये ही लग रहा है, 1 2 3 बराबर। जो पहला है आपका प्रोवाइडिंग एग्जांपल्स एंड एक्सप्लेनेशन, बिल्कुल गलत है। उसमें आपका क्या था याद करिए, सॉरी फर्स्ट नहीं, आपने इसमें क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। आप सब लोग ए आंसर दे रहे हैं ना। सेकंड क्या है आपका, प्रमोटिंग इंक्वायरी। तो टीचर सेंटर्ड मैंने कहा डायरेक्ट टीचिंग आपका टीचर सेंटर्ड होता है। तो टीचर सेंटर्ड में क्या वो ऐसा होता है कि वो क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, टीचर आएगा पढ़ाएगा चला जाएगा, उसमें आपसे कोई नहीं कहेगा कि आप क्वेश्चन पूछो मुझसे। तो ये जो इंक्वायरी वर्ड आ गया ये बिल्कुल गलत है आपका। तो सेकंड तो आपको यहीं से एलिमिनेट कर देना चाहिए ना बेटा, सेकंड तो मैम होगा ही वो नहीं। मैम पर पिछले अगले तो वो और भी गलत है मैम, ऑफरिंग गिविंग रिव्यू एंड रिकैपुलेशन, ये भी तो मैम रिव्यू इसका कहाँ देते हैं? मतलब पता है, इसका मतलब आपको पता है रिकैपिटुलेशन का मतलब क्या होता है? नहीं मैम, पता नहीं। इसका मतलब ये होता है पूरा कि क्वेश्चन किसी ही समझा दीजिएगा। किसी एक टॉपिक पे हम क्या करते हैं, किसी एक टॉपिक पे उसके शॉर्ट नोट बना के उसको बच्चों को दे देते हैं, गिविंग रिव्यू एंड रिकैपिटुलेशन। ये होता है बेटा, ये टीचर सेंटर में ये चीज होगी। किसी चीज को हम शॉर्ट में करेंगे, ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे, उसको बच्चों को हम एक बार दोबारा से बच्चों को बता देंगे उस चीज के बारे में, किसी भी टॉपिक के बारे में। और दूसरा आंसर कौन सा है, और कौन सा आंसर आप लोग दे रहे थे?
हम और प्रॉब्लम रेजिंग एंड फीडबैक फीडबैक दे सकते हैं, दोनों इसमें फीडबैक है, तो हम फीडबैक कहाँ देते हैं मैम? यहाँ पे है प्रॉब्लम रेजिंग, यहाँ पे है ऑफरिंग प्रैक्टिस। ऑफरिंग प्रैक्टिस मतलब एक आपने टेस्ट टाइप का बच्चों को दे दिया, एंड फीडबैक मतलब उनके मार्क्स दे दिया आपने। तो टीचर सेंटर्ड में ऐसा होता है, जहां भी इंक्वायरी प्रॉब्लम आप ये सब देखोगे तो ये हमेशा लर्नर सेंटर्ड में आते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, गिविंग रिव्यू एंड रिकैपिटुलेशन। इसमें क्या हुआ कि आपने किसी भी पॉइंट को, किसी भी टॉपिक को एक समराइज कर दिया और दोबारा से बच्चों को मेन पॉइंट्स दे दिए उसमें, ठीक। तो ये सेकंड और सिक्स्थ तो आपका गलत हो जाएगा। ये समझ में आ गया क्यों गलत होगा? क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ भी क्वेश्चन टाइप का आ रहा है। तो आपका सेकंड किस ऑप्शन में है? ए में। और आपका सिक्स्थ किस ऑप्शन में है? डी में। ए और डी गलत हो गए आपके, बचे बी और सी। देखिए यहाँ भी सेकंड है, ये भी आपका एलिमिनेट हो गया, ठीक। फिर आपका आंसर क्या बच रहा है? सी। सी। अब सबको समझ आ गया सी आंसर क्यों होगा? अब जैसे हम तो मैम वो कम्युनिकेशन के वे में अगर फीडबैक लिया जाए तो कि हम सब हम सुनते हैं और फिर हमारा ओपिनियन देते हैं, तो वो हिसाब से लिया था एक्चुअल मैम, इसलिए कंफ्यूजन हो गया। नहीं, अब ये क्वेश्चन क्लियर है सबको? जो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चन आपको करने हैं एलिमिनेशन से। इस तरह के क्वेश्चन आप एलिमिनेशन से करोगे, तो उसमें ये होगा, जब आप एलिमिनेशन से क्वेश्चन करोगे तो आपको सही ऑप्शन सारे लग सकते हैं। कभी कभी जैसे हमने लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन किया था, आप कहते थे मैम सारे आंसर सही लग रहे हैं,